हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फेज की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में अध्याय 1 से अध्याय 4 तक के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का निपटारा करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। जो बहुविकल्पीय प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो आपके अवतार क्वेश्चन बैंक से होंगे, जिसमें से हमने छांट कर लिखे हैं सबसे इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो उनको आज हम अच्छे तरीके से करने वाले हैं, यानी उनका एक ही बार में निपटारा करने वाले हैं, जिससे आपकी यूपी बोर्ड 2024 की बेहतर तैयारी हो सके। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले वन शॉट वाली वीडियो भी चल रही है, जिसमें हर एक चैप्टर एक करके एक चैप्टर का निपटारा होने वाला है। तो हम 2 वीडियो हो चुकी हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अब अगली वीडियो आने वाली है, तो फिर उसको भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें एक चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है एक ही वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, पहली बात तो ये सूत्र हमें जो सवाल होते हैं न्यूमेरिकल जैसे होते हैं, इनको हल करके देखना होता है, ठीक है। अगर आपके पेपर में ठीक है लिखना हो तो पहली बात करें 8 कूलाम आवेश में, जिसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका। देखिए, Q बराबर एन ई होता है, जहाँ Q आपका आवेश होता है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। वो बात क्या कर रहे हैं कि 8 कूलाम आवेश में, यानी कूलाम कितना है, आवेश का मान कितना दे रहे हैं, 8 कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन निकालना है। तो ई का मान हमेशा फिक्स होता है कि कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो हमें मान क्या लगाना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एन बराबर क्या लिखेंगे आप, एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा, ई कहाँ चला जाएगा, क्यू के नीचे। तो क्या हो जाएगा कि क्यू बट्टी क्या हो जाएगा, ई, यानी क्यू कितना है, 8 है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 ई का मान लगा देंगे, यानी कैसे हो जाएगा, एन बराबर क्यू बट्टी ई। तो क्यू का मान रख दिया और ई का मान, पॉइंट हटाएंगे ऊपर बढ़ जाएगा 0। तो 16×5 = 80, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा, 5। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। चलिए देखिए, ऐसा कोई आंसर आ रहा है कि 5 × 10⁻+19। देखिए ऑप्शन होंगे 5 × 10⁻, देखिए +19, दूसरा होगा 2.5 और एक तीसरा होगा 12.8 × 10⁻+19 और 1.6 × 10⁻+19। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप कि पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, कि इसका आंसर आ रहा है कि 5 × 10⁻19 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता यानी निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या न्यूटन प्रति कूलाम, या न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर, यानी ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कूलाम न्यूटन प्रति मीटर, या कूलाम प्रति न्यूटन, या न्यूटन प्रति कूलाम, या क्या होगा, जूल प्रति न्यूटन। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर एफ बटे क्यू। तो एफ यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबित प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, कुंडली आकार का, और या परवलयाकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परवलयाकार, इसका आकार हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, देखिए अगला क्या है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाए तब यह बल होगा। तो देखिए, आपने 2 बिंदु आवेशों के बीच बल पढ़ा होगा, ठीक है। 2 बिंदु आवेशों के बीच बल क्या है, F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 हो जाता है बटे R हो जाता है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हो, यानी के वाले माध्यम में, तो मान लीजिए एफ डैश बराबर 1/4 पाई ε0 क्या हो जाएगा, के इंटू Q1
Q2/R² हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, एक चीज़ अगर एक दूसरे में भाग दे दें तो यानी F/, क्या कर दें अब, F/, क्या कर दें, F' कर दें, तो आपका क्या निकल आएगा, क्या निकल कर आ जाएगा कि क्या बच जाएगा आपका, इनसे ऐसे कट जाने पर क्या बचता है आपका, K बच जाएगा कि नहीं। तो K बच जाएगा, कि क्या होगा आपका परावर्तांक। तो इसके लिए 1/, और आप बनाना चाहो तो ये कहाँ पर, इसके लिए सही ऑप्शन आपको हो जाएगा F/K हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो वेबर, वोल्ट मीटर या वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वोल्ट मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किस में R0 यानी R0 के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन ए बिंदु आवेश की, ऑप्शन बी विद्युत द्विध्रुव की, ऑप्शन सी आवेश की अनंत समतल चादर की, या रेखीय आवेशित तार की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत यानी आवेश की अनंत समतल चादर के। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होगा। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो जूल प्रति कूलाम या जूल इंटू में कूलाम या कूलाम प्रति जूल या न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपने विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा है। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है कि V = W/Q। W क्या होता है, कार का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है। तो आपका विभव का मात्रक क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलाम। तो यहाँ पर देखोगे कि जूल प्रति कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान 9.1 × 10⁻19 जूल या 1.6 × 10⁻19 जूल या 1.6 × 10⁻31 जूल या 9.1 × 10⁻31 जूल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, यानी एक EPV बराबर हो जाता है। फिर देखिए अगला है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है या शून्य हो जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होती है, बढ़ती है। क्या कर जाती है, बढ़ती है। अगला देखिए, वायु में 1 सेमी दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए देखिए इसको निकाल कर देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U = 1/4πε0 इंटू Q1Q2/R होता है। जहाँ पर आपने पता होगा कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। लेकिन यहाँ पर बात नहीं कर रहे, वायु में 1 सेमी दूरी पर प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम, यानी आवेश की बात कितनी बात कर रहे, क्या है, प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं, यानी एक Q1 Q2 कितने, 1 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को कैसे बना ले, हम कूलाम में बनाते हैं। तो 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁶ कूलाम बनाने के लिए, और दूरी कितनी दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में नहीं, किस बनाएंगे हम इसे, मीटर में बनाएंगे। तब इसमें क्या करेंगे, 1 × 10⁻² से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो बस आपको क्या करना है, घातों को देखना है, कितने हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। ठीक है, 12 हो जाएंगी, नहीं, -6 और -6 कितने हो जाएंगी, -12 हो जाएंगी। और 2 और ऊपर जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो आपकी प्लस की हो जाएगी, तो 9 और 2 कितनी हो जाएंगी, 11। ठीक है, हो जाएंगी कि नहीं, 11 हो जाएंगी। तो क्या बचेंगे आपके 9 × 10⁻⁻12 हो रहे हैं, 10⁻+11 हो गई, 9 हो जाएंगी। और ये 2 और ऊपर जाएंगी तो ये भी किस में जाएंगे, प्लस के। तो 9 और 2 11 हो जाएंगी, और 12 में से 11 जाएंगी, कितनी बचेंगी, कितनी बचेगी, 1 बचेगी। ठीक है, 10⁻⁻1 बचेगी, और हो गई 0., ये क्या हो जाएगा, 9। यानी 1 का -1 का मतलब है कि ये कितने बटे में क्या है, आपके 10 है। तो 10 से आप जैसे ही 9 में भाग दोगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है कि नीचे से जब प्लस के होंगे या ऊपर गए तो कब उसके होंगे, माइनस के। तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 से 9 में भाग देंगे तो 0.9 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर आप देखते हुए कि 0 में क्या है कि स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.9 जूल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अगला भी सवाल ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं विकल्प में भी। तो अगला देखिए, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा
ठीक है। तो संचित ऊर्जा का फिर देखिए इसे भी हल करके देख लेंगे अब। तो बात क्या कर रहे हैं, संचित ऊर्जा निकालनी है। तो संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर 1/2, ठीक है, CV² होता है। बात क्या दे रहे हैं, 100 माइक्रोफेरेड की धारिता, यानी C कितनी फेरेड है, 100 माइक्रोफेरेड है। तो क्या करो 1/2 इंटू क्या करो 100 माइक्रोफेरेड को क्या बनाओ, फेरेड में बनाओ। तो तब किसमें कितने से गुणा करोगे, 10⁻⁻6 से गुणा करोगे। और फिर क्या दे रहे हैं, उसके बीच कितनी वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, यानी V²। तो 10 × 10 हो जाएंगे, ठीक है, 10 × 10 हो जाएंगे, ठीक। तो आप चाहो तो हल करोगे तो आपका सिंपल सी बात है कि कितना आ जाएगा आपका, 2 से काटो कितनी बार, 50 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 50 × 10⁻⁻6, और इसको देख लीजिए, ये आपके 2 हैं कि नहीं, जी 10 की घात कैसे हो जाएंगे, इसके लिए हम 10 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जो प्लस के तो क्या हो जाएंगे, × 10 की घात 2। तो आप चाहो तो क्या करोगे, 2 में आपके 6 में से तो चले जाएंगे तो कितनी बचेगी, 10 की घात -4 बचेंगे, ठीक है। तो अगर चाहो आप एक पॉइंट और खिसका सकते हो, यानी जो आपका जो 4 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब 50 का मतलब कि 50 इंटू जो 4 -4 का मतलब क्या है, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं। तो एक जीरो से आप एक जीरो काट दोगे तो करीब कितनी बचे, 3 जीरो बच रहे। तो अगर 5 गुणे इनको ऊपर ले जाएं तो इसकी घात -3 के रूप में हो सकती है। तो यानी आपका आंसर होगा 5 × 10⁻³ तो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर कोई, देखिए तो क्या लिख रहा है कि एक होगा 5 × 10⁻³ जूल, या 0.5 × 10⁻³ जूल। तो आपका सही आंसर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए। अभी हल निकाल चुके कि 5 × 10⁻³ जूल आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए त्रिज्या ए के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है, तो क्या होगा, A/4πε0 फेरेड, या 4πε0 A फेरेड, या 4πε0 A/A फेरेड, या A फेरेड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4πε0 A फेरेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्या है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग Vd में संबंध है, जहां इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा n उनकी संख्या है। तो क्या हो जाएगा, J बराबर NE Vd, या J बराबर NE/Vd, या J बराबर VdE/n, या J बराबर NE/Vd²। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसके लिए सूत्र क्या होता है, J बराबर NE/Vd हो जाएगा। फिर देखिए प्रतिरोध की विमा क्या होती है, तो प्रतिरोध की विमा क्या हुई, ml² T-2 या m² L3 T-2 A-2, या ml² T-3 A-2, या ml3 T-3 A-2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध की विमा क्या हो जाती है आपकी, क्या होगी, ml² T-3 A-2 हो जाएगी। क्लियर है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो ओम इनवर्स मीटर-1, या ओम-1, या मीटर, या ओम मीटर-1, या ओम मीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल है, क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, ताप पर और लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या ताप पर, या लंबाई पर, या किसी पर नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबाई पर। अगला प्रश्न देखिए कि 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी, यानी शक्ति क्या होगी। तो इसके ऑप्शन नहीं लिख पाए, तो देखिए इसके ऑप्शन आपका हो जाएगा, एक 100 वाट, या 50 वाट, ठीक है, या 25 वाट, या 2 वाट लिख देती हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसको हल करके देख लो, बस हल कर लो और क्या है, ठीक है, हल कर लें। तो हल करने के लिए क्या करें, क्या बात कर रहे हैं, देखो इसमें बात क्या कर रहे हैं वो देख लो पहले। 100 वाट और 220 वोल्ट, यानी देखो दिया क्या कह रहे हैं कि पी कितना है, यानी कितना वाट है, कि देखो 100 वाट है, कितना है वाट, यानी शक्ति कितनी है, 100 वाट है, ठीक है। और फिर क्या दे रहे हैं, 220 वोल्ट, यानी भी कितना दे रहे हैं, ठीक है, भी कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट दे रहे हैं।
फिर क्या लिखिए का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है तो उसमें व्यय होने वाली शक्ति की गणना कीजिए। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि R बराबर V स्क्वायर बटे P, यानी P बराबर यानी यहाँ पर P बराबर क्या हो जाता है V स्क्वायर बटे R होता है। तो इसके लिए हमने घुमा कर लिख दिया। तब पहले हम प्रतिरोध निकाल लें, तो क्या निकाल लें R बराबर क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर कितना है 220 का स्क्वायर बटे P कितना है 100। तो 220 का स्क्वायर कितना होता है, यानी ऐसी बात कर लो कि 220 गुणे 220 बटे 100। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाना है। अकेला 22 का स्क्वायर, तो 22 का वर्गमूल 22 का स्क्वायर क्या होता है तो 484, यानी आर का मान कितना आएगा 484। अब निकालना क्या हमें पी निकालना है दूसरी कंडीशन में। तो पी बराबर बी स्क्वायर बट्टे आर। तो हम बी का मान क्या निकालेंगे पे दूसरी कंडीशन में क्या है 110 का स्क्वायर हो जाएगा और कितना है आर का मान हमने निकाला 484। तो आपको क्या करना है कि भाई आप गुणा कर लोगे, ठीक है, कितनी बार 110 गुणे 110 बटे 484, ठीक है। तो बस गुणा करोगे, जब गुणा करोगे तो आपका ऐसा 25 बार कट जाएगा, यानी 25 वाट आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 वाट हो जाएगा। फिर देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आवेश के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है 20 में, एक बैटरी जिसका विद्युत भाग बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2.0 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी के ध्रुवों की वोल्टता क्या होगी। ऑप्शन होगा आपका 5.0 वोल्ट या 5.8 वोल्ट या 4.6 वोल्ट या 4.2 वोल्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी हल करके देख लेते हैं। देखिए क्या दे रहे हैं, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है ई, कितना है देख सकते हैं 5 वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा 5 वोल्ट है दिया है। फिर क्या दे रहे हैं कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है स्मॉल आर, कितना है 2.0 ओम, तो 2.0 ओम है, ठीक है, क्लियर, यानी 2 है। सीधे समझते हैं कि बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में धारा 0.4 यानी आई कितनी है 0.4 एम्पियर है, तो बैटरी के ध्रुवों की वोल्टता ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है भी निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है भी बराबर आई माइन ई, क्या होता है ई माइनस आई आर, ठीक है। तो ई कितना दे रहे हैं 5 माइनस आई कितना दे रहे हैं देखो 0.4 गुणे आर कितना दे रहे हैं स्मॉल स्मॉल आर कितना दे रहे हैं 2। तो आपको गुणा करना है 4 दूनी 8, यानी 5 माइनस 0.8। तब आप घटाओगे तो घटाने कैसे कि 5.0 समझ लो और 0.8, तो यहाँ इसके मानो 10 में से 8 के कितने बचेंगे 2 बचेंगे, और यहाँ कितने बचेंगे आपके एक ले लिया कितने 4 बचेंगे, तो 4.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई 4.2 दिख रहा है, हाँ तो देखो दिखा है कि 4.2 वोल्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपकी 1 से 4 चैप्टर तक के बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराए जाएंगे।